बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान शाज़िया कमर कुकिंग विद शाज़िया में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बटेर कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार और लजीज़ रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाती है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, और वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलिए ये मज़ेदार सी बटेर कढ़ाई की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मटेर हमने यहाँ पर लिए हैं 12 अदद और इनका वज़न 3 पाव के करीब है। और सबसे पहले इनको हमने धो लेना है, क्योंकि इनको धोना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको खुले पानी में 3 से 4 मरतबा अच्छे से धो लेंगे। और उसके बाद हम बटेर कढ़ाई की रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। बटेर हमने अच्छे से धो लिए हैं और इसके बाद हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बटेर कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले चूल्हे पर हम कढ़ाई रख देंगे और इसमें हम 2 बड़े चमचे देसी घी के डाल देंगे। आज हम देसी घी में ये बनाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। और नीचे से फ्लेम को ऑन कर देंगे और सबसे पहले हम देसी घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। देसी घी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट लिया है और इसमें हम डाल देंगे और इसको हमने लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज यहाँ पर अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद ये तमाम बटेरे हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज के साथ हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। बटेर हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच शामिल कर देंगे। इसको शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि लहसुन अदरक का जो फ्लेवर है वो बटेरों में अच्छे से चला जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसको 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। तो इसके साथ ही 2 अदद टमाटर को बारीक काट लिया है, इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर जो हमने इसमें डाले थे उन्होंने पानी छोड़ दिया है, तो इसके बाद हम इसको ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया है और इसके बाद हम इसमें चंद एक स्पाइसेस शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च की शामिल कर देंगे, आधी से कम चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर की शामिल कर देंगे और तकरीबन 1.5 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। ये तमाम स्पाइसेस डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो मसाला जात हमने इसमें शामिल किए थे इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मसाले ने भी ऑयल छोड़ दिया है। तो इसके बाद हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसको स्लो आंच पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ढककर, ताकि ये अच्छे से गल जाए और ये ज़बरदस्त से बनकर तैयार हो जाए। इसको पकते हुए स्लो आंच पर 10 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद इसका ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसका है, तो हम इसी पानी में इसको मज़ीद और पका लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाले की आधी चम्मच शामिल कर देंगे और इसका टेस्ट और खुशबू इससे मज़ीद बढ़ जाएगी। और इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया है, तेज़ आंच पर हम इसको अच्छे से खुश कर लेंगे और इसकी ज़बरदस्त सी हम इसकी भुनाई कर लेंगे। मज़ेदार बटेर कढ़ाई की रेसिपी बनकर तैयार है और हमने इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं,
ताकि मेरी आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।